हमारा अगला वर्ड है ब्रूड। अब देखिए ये जो वर्ड है ब्रूड, इसके दो अलग अलग रोल्स हैं। ये एक नाउन यानी संज्ञा की तरह भी यूज होता है और एक वर्ब यानी क्रिया की तरह भी। जब हम इसको नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है जानवरों के बच्चों का एक ग्रुप, आमतौर पर चिड़ियों के बच्चों का झुंड। और हाँ, आम बोलचाल में हम इसको किसी इंसान के बच्चों के लिए भी यूज कर लेते हैं। पर जब ये एक वर्ब बन जाता है तो इसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है। तब इसका मतलब होता है किसी ऐसी बात पर बहुत गहराई से सोचना जो आपको दुखी या परेशान कर रही हो। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले नाउन वाला यूज देखते हैं। यहाँ सेंटेंस है द hen watched carefully over her brood of chicks। इस सेंटेंस में ब्रूड का मतलब है चूजों का पूरा झुंड। तो इसका सीधा साधा मतलब हुआ कि मुर्गी अपने बच्चों के झुंड की बड़े ध्यान से देखभाल कर रही थी। सिंपल है। ओके, अब आते हैं इसके वर्ब फॉर्म पर, और यहाँ इसका मतलब बिल्कुल अलग है। सेंटेंस देखिए, ही वुड ऑफन सिट एंड ब्रूड ओवर हिज पास्ट मिस्टेक्स। यहाँ ब्रूड करने का मतलब है चिंता में डूबकर सोचना, किसी बात को लेकर मन ही मन परेशान होते रहना। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ वो अक्सर बैठकर अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचता रहता था और दुखी होता था। अच्छा, नाउन फॉर्म का एक और मजेदार एग्जाम्पल देखते हैं जो थोड़ा इनफॉर्मल है, मतलब आम बोलचाल में यूज होता है। सेंटेंस है द एंटायर ब्रूड केम होम फॉर द हॉलीडेज। यहाँ ब्रूड का मतलब चिड़ियों के बच्चे नहीं, बल्कि एक इंसान का पूरा परिवार, उसके सारे बच्चे हैं। तो इसका मतलब हुआ छुट्टियों में पूरा का पूरा कुनबा घर आ गया था। तो देखा आपने कॉन्टेक्स्ट कितना इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड, खास करके इसका वर्ब वाला मीनिंग, आपको अक्सर मोटिवेशनल कोट्स या आर्टिकल्स में मिलेगा। जैसे ये कोट देखिए, इट्स नो यूज टू ब्रूड ओवर पास्ट मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, दे आर लेसन्स लर्नड, नॉट लाइफ सेंटेंसेस। कितनी गहरी बात है। इसका मतलब है कि अपनी पुरानी गलतियों और नाकामियों पर ब्रूड करने यानी चिंता में डूबे रहने का कोई फायदा नहीं। वो तो सबक हैं जो हमने सीखे हैं, कोई उम्र कैद की सजा थोड़ी ना। चलिए अब इस वर्ड से जुड़े कुछ और वर्ड्स देखते हैं। इसके सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वर्ड्स और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स। जब ब्रूड एक नाउन है तो उसके सिनोनिम्स हो सकते हैं ऑफस्प्रिंग, यंग, लिटर या फैमिली। और जब ये एक वर्ब है तो इसके सिनोनिम्स है पॉन्डर, वरी, मोप या फ्रेट। अब इसका उल्टा क्या होगा? ब्रूड करने यानी चिंता करने का ऑपोजिट होगा खुशी मनाना, जैसे सेलिब्रेट, रिजॉइस, या फिर उस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देना, जैसे इग्नोर या डिसरिगार्ड। तो अब जब आप इस वर्ड को इतने अच्छे से समझ गए हैं तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, व्हेन इज इट हेल्पफुल टू ब्रूड एंड व्हेन इज इट बेटर टू लेट गो? इस पर जरूर सोचिए कि कब किसी बात पर गहराई से सोचना यानी ब्रूड करना हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है और कब उस बात को जाने देना ही सबसे अच्छा ऑप्शन है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।